नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। राम मंदिर चढ़ाव चोरी मामले में बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट तय समय सीमा के भीतर 20 जुलाई को अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार अदालत में मामले की ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। सरकार एफआईआर दर्ज होने के बाद अब तक की जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदगी समेत पूरी प्रगति का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। सरकार की ओर से यह भी बताया जाएगा कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अब तक क्या कार्रवाई की है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट की प्रगति भी अदालत में पेश की जाएगी। शुरुआती जांच रिपोर्ट के आधार पर ही 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगी। अदालत आपराधिक मामले की विवेचना और एसआईटी जांच की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेगी। एसआईटी को अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पहले ही अतिरिक्त समय दिया जा चुका है। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की 3 सदस्यीय पीठ करेगी। अब सभी की नज़र सोमवार की सुनवाई पर है, जहां जांच की दिशा और आगे की कार्रवाई को लेकर अहम टिप्पणियां सामने आ सकती हैं। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी को निर्देश दिया था कि वह उसके समक्ष स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी कर इस मामले में उसका जवाब मांगा था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की परतें खुलती ही जा रही हैं। आरोपी मनीष यादव ने स्वीकार किया कि नौकरी लगने के कुछ दिन बाद ही उसने चोरी करनी शुरू कर दी थी। पुलिस की पूछताछ में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी मनीष यादव ने स्वयं के चोरी करने की बात स्वीकार कर ली है। इसमें टिन्नू की भूमिका भी उसने स्पष्ट की है। ड्यूटी पर लगने के कुछ ही समय में उसने चोरी करने का दावा किया है। इन रुपयों से भंडारा करने, महंगे उपहार लेने और कुछ निवेश करने की भी जानकारी दी है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के कुछ करीबी रिश्तेदारों से भी पूछताछ की है। अदालत से मिली 39 घंटे की पुलिस रिमांड के दौरान टिन्नू यादव और मनीष यादव से कई चरणों में पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार टिन्नू यादव ने स्वीकार किया कि उसी ने मनीष की नौकरी लगवाई थी और चोरी की पूरी जानकारी उसे रहती थी। पूछताछ में 2-3 अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। टिन्नू ने चंपत राय की आईडी के एक्सेस का इस्तेमाल कर वीआईपी पास बनवाने और लोगों को दर्शन कराने की बात भी कबूली है। पूछताछ में शहादतगंज में बेटे रवि यादव के नाम खरीदी गई जमीन और पत्नी के नाम सौंदर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़े सुराग मिले। पुलिस को आशंका है कि चोरी की रकम को फर्म के जरिए वैध दिखाने की कोशिश की गई, जिसकी जांच के लिए जीएसटी अधिकारियों से भी संपर्क की तैयारी की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को होगी। अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ट्रस्ट के सभी सदस्यों से निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया है। इस खबर पर आपको कोई प्रतिक्रिया देनी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग within 2 minutes. हमारा चैनल आपके साथ वादा करता है निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई इश्तिहार देगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना। इस तरह की नई और ताज़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।